नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, बहुत से बच्चों की डिमांड आ रही थी कि जो अधिशासी अधिकारी है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ईओ, उसके बारे में बताइए, उसकी तैयारी कैसे करें, उसका सिलेबस क्या है, क्या क्या परीक्षा पैटर्न रहने वाला है। तो आज की वीडियो उसी पे है दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दोस्तों, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता क्या है, इसकी जॉब प्रोफाइल क्या होती है। ठीक है, तो दोस्तों जो एग्जीक्यूटिव ऑफिसर होता है, सबसे पहले आप बताते हैं इसका काम क्या होता है। जैसे आपको पता होगा, शहर जो होते हैं दोस्तों उन्हें 3 भागों में बांटा जाता है। ठीक है, एक तो होता है नगर पंचायत, एक होता है नगर पालिका, एक होता है नगर निगम। जो नगर पंचायत होते हैं दोस्तों, वो क्या होते हैं, जो छोटे छोटे गांव होते हैं उनको शहर में बसाने की प्रक्रिया जो होती है उसे नगर पंचायत कहते हैं। ठीक है, और जो इस नगर पंचायत को संभालने का काम करता है दोस्तों, वो होता है अधिशासी अधिकारी। जितने भी नगर पंचायत से संबंधित कार्य होते हैं विकास के, उन सब कार्यों को देखने का काम होता है दोस्तों अधिशासी अधिकारी का। जैसे कि नगरीय योजना बनाना, और जैसे कि नगर में भवन निर्माण एवं भूमि उपयोग का कार्य करना, नगर में सड़क और पुलिया निर्माण का काम करना। मतलब नगर पंचायत के विकास से संबंधित जितने भी कार्य होते हैं, वो सब काम कराने का जो जिम्मा होता है वो अधिशासी अधिकारी के ऊपर होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के ऊपर। अब बात करते हैं दोस्तों इसके वेतन की। जो अधिशासी अधिकारी है दोस्तों, इसका वेतन लेवल 5 का है। ठीक है, इसका जो ग्रेड पे है वो 2800 है। मतलब जो आपको शुरुआती वेतन मिलेगा दोस्तों, वो 40 से 45 हज़ार के आसपास मिलेगा। ठीक है, इतना आप याद रखेंगे। अब बात करते हैं दोस्तों इसकी सिलेबस की, कि सिलेबस में क्या क्या आने वाला है, परीक्षा पैटर्न क्या है। जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो इसका जो परीक्षा होगी दोस्तों, वह वस्तुनिष्ठ प्रकार की होगी। ठीक है, वस्तुनिष्ठ प्रकार की परीक्षा होगी, और जो टोटल अंक होंगे वो 300 होंगे, और 2 पेपर होंगे, प्रश्न पत्र 1, प्रश्न पत्र 2। जो प्रश्न पत्र 1 होगा दोस्तों, वो सामान्य हिंदी पूछी जाएगी। उसमें हिंदी सब्जेक्ट के संबंधित आपके नॉलेज की परीक्षा होगी। उसमें टोटल जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे दोस्तों वो होंगे 100, और प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और टोटल जो पूर्णांक होंगे वो भी 100 होगा। ठीक है, तो 100 नंबर की हिंदी पूछी जाएगी, जिसके लिए आपको 2 घंटे का टाइम पीरियड दिया जाएगा। और हिंदी में क्या क्या पूछा जाएगा उसे भी हम नीचे अभी डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो दूसरा प्रश्न पत्र होगा दोस्तों सामान्य अध्ययन का, जो भी वस्तुनिष्ठ प्रकार का ही होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे दूसरे पेपर में। ठीक है, और जो ये होगा जो सामान्य अध्ययन का पेपर, ये होगा 200 नंबर का, और इसमें जो प्रश्नों की संख्या होगी वो भी 200 होंगी। ठीक है, और इसमें जो आपको टाइम दिया जाएगा दोस्तों, वो दिया जाएगा 3 घंटा। ठीक हो गया। टोटल जो आपका पेपर होगा, जो आपकी मेरिट बनेगी, वह 300 नंबर में से बनेगी, याद रखेंगे। ठीक है, 300 नंबर का पेपर आपको देना होगा, और आपके पास घंटा होगा, जो टाइम होगा दोस्तों वो होगा 3 तो 5 घंटा। बहुत अच्छा टाइम दे रखा है। ठीक है, तो आराम से आपको लाने पड़ेंगे इसमें नंबर, और उस हिसाब से अभी मेरिट बनेगी। आपको पता ही है जो अधिशासी अधिकारी है दोस्तों, इसके कितने पोस्ट हैं टोटल, इसके टोटल पोस्ट हैं 63, और इसी के साथ एक कर निरीक्षक के पोस्टें भी है। ठीक है, राजस्व निरीक्षक या कर, ठीक है, उनके पोस्ट हैं 22। तो ये पेपर दोनों का एक ही होगा, और आपके नंबर होंगे उस हिसाब से आपको पोस्ट मिल जाएगी। ठीक है, तो ये देख लेते हैं। अब इसका थोड़ा वो देख लेते हैं दोस्तों कि इसका सिलेबस में क्या क्या आने वाला है। और आपका एक क्वेश्चन गलत करने पे 1/4 आपका जो मार्क्स है सही क्वेश्चन में से वो कट जाएगा। ठीक है, इसका पाठ्यक्रम देखते हैं दोस्तों, सामान्य हिंदी में क्या क्या आने वाला है, यहाँ पे आप देख सकते हो दिया है। सामान्य हिंदी में जैसे वर्ण विचार आएंगे, स्वर व्यंजन वर्णों का वर्गीकरण, वर्णों का उच्चारण स्थान, अनुस्वार, अनुनासिक, विसर्ग। ठीक है, ये सब कुछ आने वाला है। और मैं साथ साथ में आपको बुक भी बता देता हूँ कि इन हिंदी को कहाँ से तैयार करना है और जीएस को कहाँ से तैयार करना है। ठीक है, हिंदी के लिए जो ये सब कुछ मिल जाएगा दोस्तों, आपको एक तो लुसेंट की किताब लेनी है, एक लुसेंट के साथ एक हरदेव बाहरी, 2 किताब इनफ है। ठीक है, और टाइम भी आपका, मुझे लग रहा है जहाँ तक परीक्षा कार्यक्रम में देखा गया कि इसका जो पेपर होने वाला है वो दिसंबर के आसपास होने वाला है। ठीक है, तो 3 महीने आपके पास बचते हैं। जो ज़्यादा किताबें पढ़नी तो आप पढ़ भी नहीं सकते हो, जो नया नया तैयारी कर रहे हैं, और जो पुराने तैयारी करने वाले बच्चे हैं उन्होंने लगभग पढ़ा होगा इतना कुछ। तो आप लुसेंट और जो हरदेव बाहरी है दोस्तों उसको पढ़िए। ठीक है, उसका 2-3 बार रिविजन कीजिए, तो आपका हिंदी में अच्छा सा स्कोर हो जाएगा। हिंदी में 100 में से आप दोस्तों 80, 85, 90, 80 से 90 के बीच में लाने की कोशिश करिए, और ज़्यादा भी ला सकते हैं। ठीक है, 80 से 90 के बीच में लाने की आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए। ठीक है, तो आपको पता है क्या क्या आने वाला है। एक तो हो गया वर्ण विचार, दूसरा हो गया दोस्तों हिंदी शब्द समूह, तत्सम, तद्भव, देशज, विशेषज,
ठीक है, ये भी आएंगे। बहुत से बच्चों का जो डाउट आ रहा था कि इनको कैसे याद करें, मैंने आपको पहले भी बताया, इनको याद करने का एक ही तरीका है कि आप इन्हें रोज़ पढ़िए, पर डे के हिसाब से पढ़िए, आधा आधा घंटा पढ़िए, रोज़ पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मन में दोहराने की कोशिश कीजिए, तो आराम से याद हो जाएंगे। ठीक है, और ऐसी कोई इसकी जड़ी बूटी नहीं है दोस्तों की जो अपने आप याद होंगे। सबको दिक्कत आती है, जब हमने तैयारी की थी हमें भी दिक्कत आती थी इन्हें याद करने में, बट रोज़ 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 पढ़ने से आपके मन में ये एकदम से छप जाएंगे, फिर इसकी दिक्कत आपको नहीं होगी। ठीक है, जो अगला आने वाला है दोस्तों, थर्ड जो हिंदी में आने वाला है, शब्द रचना, उपसर्ग प्रत्यय संधि समास। ठीक है, यहाँ पे देख लेना, टोटली डिफरेंट सिलेबस है। यहाँ पे समास भी पूछा गया है। जो यूके ट्रिपल एससी की तैयारी करते हैं बच्चे, उन्हें पता होगा वहाँ समास नहीं आता है, तो यहाँ समास भी दे रखा है। ठीक है, पर्यायवाची विलोम तो आपको पता ही है, अनेकार्थी शब्द, शुद्ध शुद्ध और श्रुति सम, भिन्नार्थी शब्द, ये सब आपको मिल जाएंगे हरदेव बहारी और लूसेंट की किताब में। ठीक है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द भी आएगा और सबको दे भी रखा है। अच्छी बात यह है कि कहाँ से कितने नंबर का आएगा ये देख लीजिए आप। वर्ण विचार से 15 नंबर का क्वेश्चन आएंगे। देखो 15 नंबर का दोस्तों, वर्ण विचार जबकि छोटा सा चैप्टर है और 15 नंबर दे रहा है आपको, तो याद उस हिसाब से, जिस हिसाब से जिस पोर्शन से प्रश्न आ रहे हैं उस हिसाब से उस पोर्शन को उस हिसाब से ज़्यादा पढ़ना है। ठीक है, जैसे वर्ण विचार आपको 15 नंबर देगा, तो छोटा सा चैप्टर है, आराम से करिए और 15 में से 15 नंबर ला सकते हो। ठीक है, हिंदी शब्द समूह में 10 नंबर आ सकते हैं। हिंदी जो उपसर्ग प्रत्यय संधि समास है दोस्तों, यहाँ से 10 नंबर का आएगा। पर्यायवाची विलोम से 10 नंबर का आएगा। देखो यहाँ पे दे रखा है, इस हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। और जो वाक्यांश के लिए एक शब्द है, यहाँ से कितने नंबर का आएगा, 5 नंबर का। और जो ये शब्दगत वर्तनी अशुद्धि शोधन, वाक्यगत अशुद्धि शोधन होता है दोस्तों, यहाँ से 10 नंबर का आएगा। लोकोक्ति मुहावरे भी आएंगे 10 नंबर के। देख सकते हो सब कुछ यहाँ पे दे रखा है, टोटल कहाँ से कितना नंबर का आएगा। विराम चिन्ह 5 नंबर दे देंगे आपको। विराम चिन्ह जबकि क्या है, एक पेज का है, बस एक पेज आपको ऐसे ही देख लेना है विराम चिन्ह क्या क्या होते हैं, 5 नंबर दे के देंगे। ठीक है, और व्याकरण विचार जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण आराम से कर लोगे 15। मतलब मैं तो जिस हिसाब से मुझे सिलेबस लग रहा है 90 प्लस का स्कोर करो अपना, 90। ठीक है, 90 का लाने की सोचो, बस इतना सिलेबस है। अब यूके ट्रिपल एससी के हिसाब से मत देख लेना। ठीक है, इसमें यूके ट्रिपल एससी में जो आते हैं कि यहाँ पे मुझे वो भी नहीं लग रहे हैं क्या, साहित्य वाला पोर्शन है जिसमें पद्य और गद्य से पूछे जाते हैं, ना ही इसमें जनसंचार का वाला पोर्शन है। तो यूके ट्रिपल एससी से डिफरेंस सिलेबस है। ठीक है ना, सिलेबस को देख लेना। ठीक है, ये देख रखे हैं 10 टॉपिक, इन्हीं को याद करना है, फालतू का मत पढ़ लेना। अभी पत्र लेखन भी कुछ नहीं है। ठीक है, 10 टॉपिक है, आराम से बन जाते हैं 3 महीने में, और यहीं से 100 नंबर का पूछा जाएगा। सिलेबस को देखो, सिलेबस के हिसाब से ही पढ़ो, और जिसके पास नहीं है मुझे टेलीग्राम पे जुड़ जाना मेरे से, वहाँ पे मैंने इसे शेयर कर दिया। ठीक है, अब जो सामान्य अध्ययन है दोस्तों, यहाँ से 200 नंबर का पूछा जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, 200 नंबर का पूछा जाएगा, 3 घंटे आपके पास होंगे। ठीक है, 20 अंक का तो आपका क्या आएगा, करंट अफेयर। देख सकते हो करंट अफेयर का वेटेज कितना है, 20 नंबर का आएगा, यहाँ पे देख सकते हो। और पर डे के हिसाब से अभी से लग जाओ करंट अफेयर में। ठीक है, आई होप आपने नोट्स बनाने भी स्टार्ट कर दिए होंगे। तो करंट अफेयर को पर डे के हिसाब से पढ़ो और टोटली पढ़ो, 1-2 सोर्स से पढ़ो। ठीक है, एक सोर्स से मत पढ़ना, कम से कम 2 सोर्स से पढ़ो, क्योंकि 20 नंबर का करंट अफेयर है। 20 में से आप आराम से 15 के आसपास ला सकते हो, 15 प्लस भी ला सकते हो। ठीक है, खेल कूद से आने वाला है, देख लो, खेल कूद से आएगा 10 नंबर का। इसमें उत्तराखंड की महत्वपूर्ण खेलकूद प्रतियोगिताएं भी आएंगी। ठीक है, इससे करंट अफेयर से संबंधित भी आएंगे खेलकूद में, आप याद रखेंगे विश्व और भारत। और जो खेलकूद वाला पोर्शन होगा वो आपको लूसेंट के पीछे भी मिल जाएगा और महेश बर्णवाल के पीछे भी मिल जाएगा। ठीक है, बुक लिस्ट की बात करूँ तो इसके लिए आपको सबसे पहले तो लूसेंट, अगर जो अभी तैयारी कर रहा है, जिसको 3 ही महीने में मतलब पढ़ना है, अभी उसने पहले कुछ नहीं पढ़ा है, तो मैं उन्हें कहूँगा एक तो लूसेंट पढ़िए, एक महेश बर्णवाल पढ़िए, और एक लूसेंट ऑब्जेक्टिव को लगाइए, और करंट अफेयर के लिए एक ऑनलाइन क्लास लो। ठीक है, कहीं से भी 2 सोर्स से। तो इतना पढ़िए आप अभी फ़िलहाल, जो अभी नया पढ़ रहा है 3 ही महीने में जो निकालने की सोच रहा है। और जो बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं तो वो भी इतना ही पढ़ेंगे, क्योंकि वो अभी ज़्यादा इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ नहीं सकते हैं, या तो उनके नोट्स पढ़ेंगे, नोट्स को रिवाइज करेंगे, उनके पास उनसे उनका इतना ही डिफरेंस होगा कि उनके पास क्या होगा, एक अच्छे नोट्स होंगे। ठीक है, बस इतना ही डिफरेंस होगा नए और पुराने बच्चों में, थोड़ा उनके पास अनुभव होगा। ठीक है, वो अपने नोट्स रिवीजन करेंगे, और पढ़ना उन्हें भी लूसेंट महेश बर्णवाल है। तो नए बच्चे होपलेस मत होइए, अगर आपको निकालना है तो 10-10 घंटा पढ़िए, एक दिन का टाइम 3 ही महीने हैं, 10-12 घंटा पढ़िए, और लूसेंट महेश बर्णवाल और लूसेंट ऑब्जेक्टिव को लगाइए, और करंट अफेयर को पर डे बेस पे तैयार कीजिए। ठीक है, और भारत के इतिहास देख सकते हो कितने नंबर का आएगा। भारत का इतिहास आ रहा है आपका, यहाँ पे देख सकते हैं 20 नंबर का। इसमें भारत का प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास पूछा जाएगा। और जो मध्यकालीन इतिहास है दोस्तों, उसका भी जो राजा महाराजा इनसे संबंधित ज़्यादा कुछ आएगा नहीं, जो उनके राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक और सांस्कृतिक पक्ष हैं वहाँ से ज़्यादा पूछने का
बनता है, ठीक है, मध्यकालीन में। और इसे देख लेना, लुसेंट से पढ़ लेना, लुसेंट से जहाँ तक वो आपका लुसेंट और महेश बर्णवाल से हो जाएगा 20 में से, ठीक है। तो ये है दोस्तों इतिहास। अब बात करते हैं भारतीय संविधान का सामान्य ज्ञान। तो याद रखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं पूछेगा क्योंकि उसने पहले ही यहाँ पे लिखा हुआ है, देख सकते हो आप। इसके अंतर्गत भारतीय संविधान पर आधारित ऐसे प्रश्न होंगे जिनकी किसी ऐसे शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने कभी संविधान का विशेष अध्ययन न किया हो। मतलब ज़्यादा डीप क्वेश्चन नहीं पूछेंगे, जो ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे जो आपको पता होने चाहिए, नॉर्मल बेसिक क्वेश्चन, ठीक है। वो भी 20 अंक का आएगा। तो लुसेंट, महेश बर्णवाल, अगर आपके पास नोट्स हैं तो नोट्स से पढ़िए, ठीक है। अभी 3 महीने आप कुछ ज़्यादा पढ़ नहीं सकते और ऑब्जेक्टिव लगा लीजिए इनके। अब बात करते हैं 5वां जो है भारतीय राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था। इसमें भी 10 अंक का आना है, देख लो। राज्य व्यवस्था और अर्थव्यवस्था भी 10 अंक का आने वाला है। अर्थव्यवस्था आपकी कहाँ से हो जाएगी, महेश बर्णवाल में बहुत अच्छी दे रखी है, वन लाइनर सब दे रखे हैं, उनको याद कर लो अर्थव्यवस्था के लिए, ठीक है। और लुसेंट के पीछे का भी हल्का फुल्का देख लो। और अर्थव्यवस्था में किस में ज़्यादा ध्यान देना है आपको, कृषि, उद्योग, व्यापार और सेवा क्षेत्र, ठीक है, इनमें ज़्यादा ध्यान देना है। और भारत का भूगोल यहाँ पे दे रखा है, 20 नंबर का पूछा जाएगा। भारत का भूगोल भी वहीं से कवर हो जाएगा आपका, महेश बर्णवाल वहाँ से। विश्व का भूगोल विश्व का भूगोल नहीं दे रखा है शायद ना, भारत का भूगोल ही है। और विश्व का इतिहास भी नहीं दे रखा है, याद रखेंगे, विश्व का इतिहास पढ़ने की जरूरत भी नहीं है, ठीक है। और बात, विश्व का भूगोल नहीं दे रखा है दोस्तों, भारत का भूगोल ही दे रखा है, भारत का भूगोल ही पढ़ेंगे, विश्व के भूगोल में मत घुस जाना अभी, ठीक है। और सामान्य विज्ञान और पर्यावरण, सामान्य विज्ञान लुसेंट से पढ़ लेना, आराम से हो जाएगा। लुसेंट में जो विज्ञान है उसमें भी बायो वाले पोर्शन को थोड़ा ज़्यादा देखना, ठीक है, सामान्य विज्ञान में, क्योंकि जो बेसिक चीज़ें होती है वो पूछा जाएगा। यहाँ पे दे भी रखा है कि गैर नवीकरणीय और नवीकरणीय स्रोत पूछे जाएंगे आपको, पशु पक्षी पादप रोग, इनके बारे में पूछा जाएगा। यहाँ पे सिलेबस कंप्लीट खोल के दे रखा है, इसे देख सकते हैं, 10 नंबर का आएगा। और देखते हैं भारतीय कृषि भी 10 नंबर की पूछी जाएगी, यहाँ पे दे रखा है, ठीक है। इसमें मृदा, इससे संबंधित चीज़ें होंगी, जैविक खेती, यहाँ पे देख सकते हैं सिलेबस आप। विज्ञान और प्रौद्योगिकी आपको मिल जाएगा लुसेंट के पीछे और महेश बर्णवाल के पीछे, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसे भी देख लेंगे। और इससे संबंधित करंट अफेयर भी पूछेगा, ठीक है। तो 10 नंबर का ये होगा। उत्तराखंड का इतिहास देख सकते हैं, जो बच्चे कहते हैं कि नहीं पढ़ना है, देखो ये उत्तराखंड का इतिहास दे रखा है। और मुझे जहाँ तक लगता है ये उत्तराखंड का इतिहास अजय राउत से ही पूछा जाएगा, ठीक है। पूछा जाएगा अजय राउत पढ़ना, और परीक्षावाणी पढ़नी है, और एक बिनसर पढ़ना है। 3 किताबें पढ़नी है, जो 3 महीने में अभी नया नया पढ़ रहा है इसके लिए। तो 3 किताबें ले लीजिए, एक तो परीक्षावाणी, एक बिनसर और एक अजय राउत, ठीक है। इनको पढ़िए आप अच्छे से उत्तराखंड के लिए। उत्तराखंड की किताबें मैंने बता दी आपको। और उत्तराखंड की संस्कृति से भी 10 नंबर। उत्तराखंड कितने नंबर का पूछा जा रहा है, 10 नंबर का इतिहास पूछा जाएगा। उत्तराखंड की संस्कृति 10 नंबर की 20 हो गया। उत्तराखंड का भूगोल पूछा जाएगा 10 नंबर का 30। उत्तराखंड का आर्थिक राजनीतिक प्रशासनिक परिवेश 20, 40 नंबर का उत्तराखंड है, ठीक है। 40 में 10 उत्तराखंड के आर्थिक एवं प्राकृतिक संसाधन 10, 50 नंबर का उत्तराखंड है दोस्तों, देख सकते हो यहाँ पे 50 नंबर का है, ठीक है। तो याद रखेंगे। और सांख्यिकी विश्लेषण आरेख एवं रेखा चित्र, इसे भी याद करेंगे। ये मुझे लग रहा है थोड़ा एक मैथ्स का चैप्टर है, ठीक है। सांख्यिकी विश्लेषण आरेख एवं रेखा चित्र, अगर आपको कोई किताब नहीं है गणित से संबंधित तो इसे गूगल में सर्च कर लीजिए या यूट्यूब में सर्च कर लीजिए, सांख्यिकी विश्लेषण या आरेख एवं रेखा चित्र, ठीक है। इस भाग में अभ्यर्थी की सांख्यिकी आरेखों एवं रेखा चित्रों के रूप में प्रस्तुत सूचना से निष्कर्ष निकालने और उनका निर्वचन करने की योग्यता का परीक्षण होगा। मैथ्स से संबंधित, रीजनिंग से संबंधित कुछ ये है सिलेबस, 10 नंबर का ये भी पूछा जाएगा, ठीक है। इसे याद रखेंगे। यह है दोस्तों कंप्लीट सिलेबस। तो ज़्यादा लंबा नहीं है दोस्तों, सिलेबस तो बहुत अच्छा है और ज़्यादा भी नहीं पढ़ना है। विश्व का भूगोल नहीं पढ़ना है, विश्व का इतिहास नहीं पढ़ना है, आपको देख लिया। और लिमिटेड सोर्स रखना है, लुसेंट महेश बर्णवाल लग रहा है हो जाएगा, ठीक है। और थोड़ा अच्छे से पढ़ना है। और हिंदी में भी आप देख सकते हैं, और साहित्य से नहीं है, पत्र लेखन नहीं है, और जो सोशल मीडिया से संबंधित प्रश्न आते थे वो भी नहीं है। तो इसके हिसाब से पढ़िए दोस्तों, बहुत अच्छा सिलेबस है, आराम से कर सकते हो आप 3 महीने में, लगातार 10-12 घंटा पढ़िए, ठीक है। कोई ज़्यादा नहीं है, 3 महीने आप इतना दे सकते हो। लेवल 5 की जॉब मिल रही है तो इतना दे ही सकते हैं, ठीक है। अच्छी जॉब है, रिस्पेक्टेड जॉब है दोस्तों। और एक ऑफिसर के रूप में आप कार्य करोगे, बहुत सारे कार्य आपके अंदर आएंगे, ठीक है। तो एक रिस्पेक्टेड जॉब है दोस्तों, इज्जत है आपकी इस जॉब में। तो आराम से दीजिए, 300 में से 250 लाने की कोशिश कीजिए जहाँ तक हो, ठीक है। 250 प्लस 250 ला भी सकते हैं यार। सिलेबस ना लेंदी भी नहीं, ना मैथ्स है ना रीजनिंग है, ठीक है। अच्छा सिलेबस है, जहाँ तक मुझे लग रहा है बहुत अच्छा सिलेबस है, लिमिटेड सिलेबस है। जिस हिसाब से क्वेश्चन है ना, क्वेश्चनों का जिस हिसाब से बहुत सारे क्वेश्चन है, तो उनके लिए सिलेबस बहुत छोटा है। तो देख सकते हैं आप, पढ़ सकते हैं। इसलिए टाइम भी 3 महीना है आपके पास, लगातार पढ़िए, जान लगा दीजिए, ठीक है। और मस्त करके पढ़िए, ठीक है। तो दोस्तों आज की वीडियो ये थी सिलेबस को लेकर और इसकी जॉब प्रोफाइल को लेकर। अगर आपको ये पसंद आई तो इसे लाइक करें। अगर कोई आपको डाउट है और पर्सनली डाउट है तो मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज भी कर सकते हैं और कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, मैं आपके रिप्लाई दे देता हूँ जहाँ तक मेरे से पॉसिबल होता है।
तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है, मिलते हैं एक अगली वीडियो के साथ। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, चैनल अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब भी करें। तो चलिए ठीक है, बाय, ओके बाय, टेक केयर।